गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पेज नंबर आपके 47 पे ग्रामर स्टेशन दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। आपने ग्रामर जंक्शन में एडवर्ब पढ़े होंगे। अब ग्रामर स्टेशन में हम एडवर्ब को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि एडवर्ब किस टाइप से वो यूज़ होता है, तो और आपको क्लियर हो जाएगा एडवर्ब। अवर स्कूल took says the excursion to the zoo today. For the most of us, this was the first ever visit to the zoo. We had been waiting excitedly for this, as we were going to see the wild animal for the first time. The first cage we visited was the tape of the spider monkeys. Spider monkeys, like monkeys we know, were swinging around happily. देखिए, अब ये जो बोल्ड करती जा रही हूँ मैं, ये बोल्ड लेटर्स हैं जिनको अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, इनको ध्यान से देखिएगा। इन देयर केज, सो इमेजिन अवर द सरप्राइज व्हेन वन ऑफ देम सडनली स्टार्टेड द बार्किंग एट अस. वी रिट्रीटेड hurriedly from the cage. Our teacher later told us that these monkeys can make a variety of sound and can even bark when the threatened. Right beside the cage was the enclosure for the baboons. There was four of them, and they were much bigger than the spider monkeys and were sitting peacefully in the sun. Next was the flurry of the various kind of the birds chirping noisily and pecking the grains. Some of them were flying around in the enclosure. The lion had the biggest enclosure. It moved regally without paying any attention to the scores of the visitor gaping in the incredulously. The tiger threw, though now a grand, walked more menacingly, and when it let out the sudden roar, and the entire zoo stopped dead for the moment, and the fear I felt at that moment was more terrifying than any horror movie I had ever watched. The words in a bold was adverb. जो ये आपको बोल्ड लेटर्स में दे रखे हैं, जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है, ये सब एडवर्ब्स है. We know the adverbs are the word which describe a verb and an adjective. हम जानते हैं कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को दर्शाते हैं. We also know that there are different kind of adverb. हम ये भी जानते हैं कि अलग अलग तरीके के एडवर्ब्स होते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, आपको पता ही है, ऐसे आपने पढ़ लिया है. तो एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ समथिंग हैपन. मोर ऑफन दैट नॉट दे एंड इन ly. एंड जो एडवर्ब मैनर होते हैं वो जो किस टाइप से होते हैं बताया गया है. बहुत सारे जो इसमें होते हैं, अधिकतर जो होते हैं वो ly से एंड होते हैं. ठीक है. इट वॉज रेनिंग हैविली, जैसे अपन ने यहाँ शुरुआत में हैप्पीली पढ़ा था. द हियर वॉक द स्लोली, इवन विद अ बेड कॉल्ड सी सेंग ब्यूटिफुली. तो बहुत सारे जो एडवर्ब्स, देयर आर सम एडवर्ब विच डू नॉट एंड ly. अधिकतर तो आपके जो है ly से एंड होंगे, लेकिन कुछ कुछ जो है वो ly से एंड नहीं होते हैं. अब ly से एंड नहीं होते हैं वो वाले पढ़ते हैं. The doctor have to act the fast to save all the victims. है ना. अब ये फास्ट जो है ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन फर्स्ट डिग्री जो होती है तो इसके अंदर आपको फैक्ट जो है, फास्ट जो है, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि ये एडवर्ब है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ly नहीं दे रखा है, फिर भी ये एडवर्ब है. You have done very well in the test. आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है. तो ये एक मैनर की बात होती है. आप जो डॉक्टर है वो बहुत तेजी से दौड़े ताकि विक्टिम हो, तो तेजी से ये, तो ये मैनर है आप किसी भी तरीके का, तो ये एडवर्ब कहलाएगा.
एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग इज डन और वेयर समथिंग इज हैपन। कुछ ऐसी घटनाएं जो कि घटित होती है या फिर कहाँ घटित होती है, ऐसे प्लेस के बारे में बताया जाता है, मतलब स्थान के बारे में कहीं भी बताया जाता है तो वो आपके क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल, द बुक्स आर केप्ट अपस्टेयर, सीढ़ियों पे रखी है तो प्लेस की बात हो रही है। वी वर स्टैंडिंग हियर, यहाँ खड़े तो मतलब प्लेस की बात हो रही है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बाहर, तो मतलब स्थान की बात हो रही है। वी विल गो समवेयर, कहीं जा रहे हैं तो भी जगह की बात हो रही है। देयर वॉज अ स्मॉल कॉटेज नियर बाय, पास में, तो वहाँ भी जगह की बात हो रही है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम, जहाँ आपको टाइमिंग बताया जाए। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन और व्हेन एन एक्शन हैपन्स। जब कोई एक्शन या फिर किसी भी तरीके की कोई घटना है उसका अगर आपको टाइमिंग बताया जाए और वो कब घटित हुई तो वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। एग्जाम्पल्स, आई विल सून बाय अ न्यू फोन, जल्दी, है ना, तो यहाँ पे टाइमिंग के बारे में बताया गया, जल्दी ही मैं नया फोन लेने वाला हूँ। शी इज स्टिल वेटिंग फॉर अ कैब, अभी भी वो कैब का इंतजार कर रही है, तो अभी भी मतलब ये भी समय के लिए बात है। आई एम गोइंग टू द अलास्का टुमारो, कल के लिए, तो यह भी स्थान की बात हो रही है, सॉरी टाइमिंग की बात हो रही है। द शर्मास गॉट अ पेट रिसेंटली, अभी अभी एक शर्मास जो है वो कुछ एक पेट लेके आए, एक जानवर लेके आए, पालतू जानवर, तो ये भी समय की बात है। आई हैव नॉट विजिटेड रामोजी फिल्म सिटी येट, अभी तक मैंने रामोजी फिल्म सिटी नहीं देखी है, तो ये भी क्या है, जरूरी नहीं कि आपको मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, टुमारो, यस्टरडे यही है, ये सून, स्टील, रिसेंटली, यट, ऐसी भी चीजें आ सकती है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब किसी की भी बार बार कोई भी चीज होती है, ऑलवेज और सेल्डम, नेवर, रेगुलरली, ऐसी कोई चीज आती है जब बार बार किसी की चीज की फ्रीक्वेंसी की बात होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी घटना है या कोई भी चीज है वो कितनी बार घटित हो रही है ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन अकर, कोई भी एक्शन कितनी बार घटित हो रहा है। एग्जाम्पल्स, ही इज नेवर लेट टू क्लास, वो कभी भी लेट नहीं होता, तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हुई, कभी भी। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, कभी कभी काटते हैं, बार्किंग डॉग जो भौंकने वाले कुत्ते हैं। द मैगजीन्स इज पब्लिश्ड बाय मंथली, ये भी टाइम, ये भी आपके क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात है। आई रेगुलरली मतलब रोज के लिए, तो ये भी फ्रीक्वेंसी की बात है। आई रिसीव पॉकेट मनी एवरी वीक, तो यहाँ भी आपके फ्रीक्वेंसी की बात है, कितनी बार घटित हो रही है घटनाएं, तो इसमें फ्रीक्वेंसी है। लास्ट आती है द एडवर्ब ऑफ डिग्रीज, तो डिग्रीज क्या कहलाती है, अपन ने डिग्रीज का पढ़ा था कि किस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। एक बार और पढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्रीज टॉक अबाउट द एक्सटेंट ऑफ समथिंग, कोई भी चीज अगर कुछ बढ़ती है तो वहाँ पे आपका डिग्री का यूज होता है, कहीं कहीं पे ER और EST लगता है और कहीं कहीं पे मोर और मोस्ट लगता है। एग्जाम्पल, दिस फ्लावर आर वेरी ब्यूटीफुल, अब ये पे पॉजिटिव डिग्री है, देखो। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, अब ये कंप्लीटली भी आपकी क्या है, डिग्री है। आई एम ऑलमोस्ट, तो ये ऑलमोस्ट भी आपकी क्या है, डिग्री कहलाएगी। द टीचर वर रादर, ये रादर का मोर, रादर, मोस्ट और रादर होता है, तो यहाँ पे आपकी डिग्री यही है, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। दिस इज द एंटायरली योर फॉल्ट, पूरी तरीके से, तो यहाँ पे भी डिग्री है, पूरी तरीके से आपकी गलती है। अब कंपैरिजन ऑफ डिग्री कहलाती है। कंपैरिजन डिग्री मतलब तुलनात्मक, जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे आपकी तुलना होती है किसी भी चीज की। तो लुक एट द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज, द टाइगर थ्रो नॉट एज द ग्रैंड वॉक द मोर मिनिसिंगली। अब यहाँ देखो, ये मोर, मोस्ट ऐसी चीज कहीं आती है, या फिर ER EST लगती है, जैसे ग्रेट, तो ग्रेट का क्या पढ़ते हैं अपन, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, है ना।
जैसे गुड का पढ़ते तो गुड, बेटर और बेस्ट, ये बेस्टेस्ट नहीं होता है, बेस्ट ही रहेगा। और ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का पढ़ते हैं अपन मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जब ये मोर ब्यूटीफुल आए तो मतलब तुलना हो रही है किसी चीज की, बेटर आए, ग्रेटर आए, तो यहाँ पे तुलना हो रही है किसी भी चीज की, तो ये कंपैरिजन ऑफ। वी फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब आर एडिंग er or est. If the verb ends in ly, we added more or most to make it the comparative degree. अगर comparative degree जो कि एंड का ऐसे होते हैं ly से, है ना, हैप्पीली है, ब्यूटीफुली है, तो उसके अंदर अपन मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वी कुड हियर हिज स्पीच बेटर, अभी मैंने बताया आपको गुड, बेटर, बेस्ट। द पार्टिसिपेंट्स स्टार्टेड देयर रनिंग फास्टर, तो यहाँ फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, है ना, तो ये फास्टर का यूज करा है। फिर यहाँ पे केयरफुली, तो जो ly से एंड है आपको पता है, तो इसके अंदर अपन ने मोर लगाया। यहाँ भी स्लोली, तो ly से एंड हुआ तो यहाँ पे मोस्ट लगाया। देन लाउडली, ये भी ly से एंड है तो यहाँ पे मोर लगाया। इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री जो है वो वर्क करती है। ओके, तो आपने एडवर्ब अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसको आपको अलग अलग जो एडवर्ब्स के टाइप्स हैं, तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।